सोचिए जरा, जिस देश के जन्म के समय भारत ने अपनी छाती आगे कर दी थी, जिस जमीन को आजादी दिलाने के लिए भारत के जवानों ने अपना खून बहाया था, आज उसी जमीन पर भारत के खिलाफ नारे गूंज रहे हैं। आज उसी जमीन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पोस्टर जलाए जा रहे हैं और आज उसी जमीन पर भारत को काटने की धमकियां दी जा रही हैं। सवाल यह नहीं है कि बांग्लादेश में प्रदर्शन हो रहा है, सवाल यह है कि यह प्रदर्शन किसके इशारे पर हो रहा है। और इससे भी बड़ा सवाल, क्या भारत अब भी चुप बैठा रहेगा? लेकिन भारत चुप बैठने वालों में से नहीं है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आप चाहते हैं कि भारत ऐसे ही शेर की तरह दहाड़ता रहे तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में लिखिए जय हिंद जय भारत। क्योंकि जब बात भारत की आन बान शान और स्वाभिमान की हो तो खामोशी भी शोर बन जाती है। नमस्कार दोस्तों, आज की यह खबर हल्की नहीं है। आज की यह खबर भावनाओं को झकझोर देने वाली है, क्योंकि यह खबर भारत की सहनशीलता को चुनौती दे रही है। ढाका की सड़कों पर जो नजारा दिखा है वो सिर्फ एक प्रोटेस्ट नहीं है, वो भारत के खिलाफ उगाया जा रहा जहर है। भीड़ के हाथों में पोस्टर हैं बैन इंडिया, बैन इंडियन मीडिया और नारे ऐसे जैसे कोई दुश्मन देश बोल रहा हो। भीड़ में 12-13 साल के बच्चे हैं जिनके हाथों में पत्थर हैं, जिनकी जुबान पर नफरत है और जिनके दिमाग में जहर भरा जा चुका है। और ये भीड़ सीधे कहां पहुंची? भारत के उच्चायोग तक। बैरिकेड तोड़े गए, भारतीय कर्मचारियों से धक्का मुक्की की गई और कोशिश की गई कि भारत को झुका दिया जाए। यहीं रुकिए, क्योंकि यही वो पल है जहां से कहानी सीधी दिल्ली तक पहुंचती है। जैसे ही ये तस्वीरें भारत पहुंची, विदेश मंत्रालय हरकत में आया, बांग्लादेश के उच्चायुक्त को तलब किया गया और साफ शब्दों में कहा गया, अब ये हरकतें माफी के लायक नहीं है। याद रखिए, ये वही भारत है जो दोस्ती में दिल खोल देता है लेकिन दुश्मनी में आंख दिखाने से पीछे नहीं हटता। और यहीं से शुरू होता है असली खेल। ढाका यूनिवर्सिटी, जहां पढ़ाई होनी चाहिए थी, जहां भविष्य बनना चाहिए था, वहीं पीएम मोदी के पोस्टर जलाए गए, जूते मारे गए, आग लगाई गई। क्यों? क्योंकि भारत 16 दिसंबर को विजय दिवस मनाता है। अब सुनिए इनकी दलील, यह हमारी आजादी है, भारत क्यों खुश हो रहा है? यहीं पर इतिहास इनके सामने खड़ा हो जाता है और सवाल करता है, अगर भारत खुश न होता तो क्या बांग्लादेश आज मौजूद होता? 1971 में 3,843 भारतीय सैनिक शहीद हुए, 10,000 से ज्यादा घायल हुए, 90,000 पाकिस्तानी सैनिकों ने घुटने टेके। ये कोई कहानी नहीं है, ये इतिहास की सबसे भारी मुक्का मारने वाली सच्चाई है। और आज उसी इतिहास को जलाया जा रहा है। अब जरा उन बयानों पर आइए जो सच में खून खौलाने वाले हैं। एक नाम उछलकर सामने आता है, हसरत अब्दुल्ला। माइक हाथ में, भीड़ सामने और जुबान पर जहर। भारत के 7 सिस्टर को काट देंगे। वाह, सपने देखने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन सपने औकात देखकर देखने चाहिए। भारत कोई नक्शे पर बना कागज नहीं है। भारत वो आग है जिसने 1971 में पूरे दक्षिण एशिया का नक्शा बदल दिया था। और यही बात इन बिगड़ैलों को हजम नहीं हो रही। अब अगला किरदार, रसीद प्रधान, खुली धमकी। भारत विरोधियों को बांग्लादेश में शरण मिलेगी। शेख हसीना को भारत वापस सौंपे, यानी साफ संदेश। कट्टरपंथियों के लिए दरवाजे खुले हैं। और अब जरा इस तस्वीर को जोड़िए, एक तरफ पाकिस्तान, एक तरफ बांग्लादेश और बीच में भारत का संवेदनशील पूर्वी इलाका चिकन नेक। सिर्फ 22 किलोमीटर। यहीं से भारत जुड़ा है अपने उत्तर पूर्व से। अगर यहां आग लगती है तो लपटें बहुत दूर तक जाएंगी। यही वजह है कि भारत अब नरमी के मूड में नहीं है। वीजा सेंटर्स बंद किए जा रहे हैं। संदेश साफ है, सम्मान होगा तो संबंध होंगे। और अब बात नरेंद्र मोदी की। मोदी सिर्फ एक प्रधानमंत्री नहीं है, मोदी भारत की रीढ़ है। जो देश भारत के खिलाफ जहर उगलते हैं उन्हें मोदी के भारत से जवाब भी मिलेगा। लेकिन ध्यान दीजिए, भारत की ताकत सिर्फ मिसाइलों में नहीं है, भारत की ताकत उसके संयम में भी है। यही फर्क है भारत और भीड़ में। आज बांग्लादेश की सड़कों पर जो शोर है वो स्थायी नहीं है, लेकिन भारत की नीति स्थायी है। मोदी का भारत ना झुकता है, ना डरता है और जरूरत पड़े तो सीधे सीने पर मुक्का मारता है। भारत किसी से दुश्मनी नहीं चाहता, लेकिन अगर कोई बार बार उंगली करेगा तो हाथ तोड़ने में भी देर नहीं लगेगी।